Either you are on LinkedIn. जी सर, हम लिंक्डइन पे भी ऐड हैं और हमारी कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप पे भी डिस्कशंस वगैरह चल रही थी। डेट में मैं कुछ टाइम के लिए इनरोल हुआ था, उसके बाद मैं इनएक्टिव हो गया था। उसके बाद फिर अब अगेन जो है वो मैंने ज्वाइन किया आपके चलो, साथ में। लिंक्डइन पे भी और व्हाट्सएप पे भी। दैट्स ग्रेट यार, अच्छा लगा देख के। क्योंकि मुझे ऐसे शेड्स आ रही थी यार, मैंने तुम्हें कहीं देखा है तो सेम केस सर, मैं यही पूछ रही थी। हाँ नहीं, मैंने कहा ये पता नहीं इस जवान को मैंने कहीं देखा है, मालूम नहीं कहाँ देखा है। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा आप लोगों के साथ। काइंडली कंफर्म मी कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं एक सेकंड अपना टैब ओपन कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, आज जो अच्छा एक चीज मुझे कंफर्म कीजिएगा कि जो मेरे पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है ये ज्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ अपनी प्लेस। जस्ट कंफर्म मी। ठीक है सर, आपकी समझ आ रही है। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, आज जो हमारा सेशन है वो है जी गूगल एड कंसोल के साथ जो हमारी फेमिलराइजेशन है। आपके साथ मैडम ने सेशन लिया होगा अकाउंट क्रिएशन का, ठीक है। पूरे लेक्चर का सम अप ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जैसे जैसे गूगल एड्स कंसोल के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे आप फेमिलराइज होते जाएंगे चीज़ों के साथ, ठीक है। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ एक हम छोटा सा टूर रखेंगे थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म के बेसिकली जो गूगल एड कंसोल है इसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, इसमें नेविगेशन कीज कौन कौन सी हैं और आप इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना पहले एक फ्लो चार्ट बताता हूँ। इस पे हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा देखें, सबसे पहले आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट के बाद आपके कैंपेन्स आ जाती हैं, उसके बाद आपके एड ग्रुप्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके एड्स आ जाते हैं और अच्छा, अब आपके आगे अकाउंट, कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और एड्स, ठीक है। अब जो कोई भी आपके अकाउंट पे सेटिंग्स होंगी ना, कुछ आपकी सेटिंग्स अकाउंट लेवल पे होंगी, कुछ आपकी सेटिंग्स कैंपेन लेवल पे होंगी, कुछ आपकी सेटिंग एड ग्रुप लेवल पे होंगी, कुछ सेटिंग आपकी एड लेवल के ऊपर होंगी। कैंपेन लेवल के ऊपर जो आपकी मेजरली सेटिंग्स होती हैं वो होती है टाइम जोन हो गया, आपका अकाउंट का टाइम जोन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका पेमेंट प्रोफाइल हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसी तरह आपका कोई भी पेमेंट प्रोफाइल आपने अटैच कर दी, टाइम जोन हो गया। उसके अलावा अकाउंट लेवल नेगेटिव्स, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो अकाउंट लेवल नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके यूआरएल ट्रैकिंग जो होती हैं वो अकाउंट लेवल पे लगती हैं, वो कैंपेन लेवल पे भी लगती हैं, एड ग्रुप के ऊपर भी और एड लेवल के ऊपर भी। तो जो पूरा गूगल एड्स का अकाउंट है ना वो इस सिमेट्री के ऊपर बेस करता है अकाउंट। अच्छा, जो मैं अभी बातें बता रहा हूँ ये मैं श्योरली कह सकता हूँ कि अभी कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होंगी, लेकिन मैं अभी जब इसकी आप लोगों के साथ कंसोल में जाऊंगा तो ये चीजें आपको बहुत ईजी लगेंगी। तो आपको एक पैटर्न याद रखना है कि कुछ सेटिंग्स अकाउंट लेवल पे इंप्लीमेंट होती हैं, कुछ सेटिंग कैंपेन लेवल के ऊपर होती हैं, कुछ एड ग्रुप लेवल के ऊपर होती हैं, कुछ एड लेवल के ऊपर होती हैं। आपका जो ज्यादातर आप लोगों को काम करना पड़ेगा ना वो कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल के ऊपर काम करना, ठीक हो गया। अभी हम सर्च कैंपेन्स, यूट्यूब कैंपेन्स या डिस्प्ले कैंपेन्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम ओवरऑल एक सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो गूगल एड का कंसोल है वो कैसे बना हुआ है। अकाउंट, कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और एड, हर तरह की कैंपेन्स इसमें आएंगी, सर्च की, यूट्यूब की, डिस्प्ले की,
डिमांड जेन की, परफॉर्मेंस मार्क्स, स्टैंडर्ड शॉपिंग, शॉपिंग कैंपेन्स आएंगी। इसी तरह ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर एसिड ग्रुप्स आ जाएंगे, ऐड ग्रुप्स आ जाएंगे। और ऐड जो है ना वो अदर यूट्यूब ऐड है, अदर डिस्प्ले एड्स हैं, सर्च एड्स हैं, बैनर एड्स हैं, व्हाटएवर दे आर, दे कैन कम अप हियर। सो लेट्स गेट बैक टू द कंसोल। ठीक है, ये आप आ गई, आपकी अकाउंट सेटिंग आ गई जी। ठीक है, अकाउंट सेटिंग के अंदर अगर आपने अपने अकाउंट का नेम वगैरह सेटल करना है तो ये सर्विसमा का यूएई लिखा हुआ है। आप कोई भी अपने अकाउंट का नेम वगैरह जो है वो सेव कर सकते हैं। अकाउंट का स्टेटस, थर्ड पार्टी, जीएमटी, टाइम जोन, टैगिंग, ट्रैकिंग, कॉल रिपोर्टिंग और जेनेरिक लेवल की जो है वो सेटिंग्स आ जाती हैं। जेनेरिक लेवल की जो कुछ ऐसी सेटिंग होती हैं जो आपके पूरे अकाउंट के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं, तो अकाउंट लेवल के अंदर वो सेटिंग्स आ जाती हैं। इसी तरह जब आप कैंपेन लेवल के ऊपर जाते हैं तो अब कैंपेन लेवल के ऊपर आपकी इंडिविजुअल सेटिंग्स आती हैं। ठीक है, ये कोई भी कैंपेन्स हैं, कोई भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स गो फॉर दिस कैंपेन। व्हेनेवर वी गो हो देयर इज कैंपेन सेटिंग। अच्छा, अब पूरी कैंपेन जो है ना वो आप सेटिंग से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की आप बजट कंट्रोल कर लेते हैं कैंपेन लेवल के ऊपर, आप जो है बिडिंग कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपनी लोकेशंस कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपना कन्वर्जन गोल, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, आपका नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क्स के अंदर आप जाएंगे किस नेटवर्क के ऊपर कैंपेन चलानी है, उसकी लैंग्वेजेस को आप सेलेक्ट कर लेते हैं कैंपेन लेवल के ऊपर। इसी तरह बिडिंग और ओवरऑल। ठीक है, ये जैसे जैसे आप फेमिलियराइज होते जाएंगे ना, वो टाइम स्पेंड करेंगे अकाउंट के ऊपर, तो आपको ये चीजें इजी लगेंगी। जो चीजें जरूरी है मैं वो सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना ये कैंपेन्स आ गई। कैंपेन्स के अंदर सारी कैंपेन, और जब आपने यहाँ पे कैंपेन आ गया ना तो कैंपेन का क्या मतलब है कैंपेन का, कि इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो आएगा। मतलब आपको एड ग्रुप्स निकालने हैं, आपको एड्स निकालने हैं, ठीक है, आपको कुछ भी निकालना है तो वो इसके अंदर से निकल आएगा कैंपेन्स के अंदर जाके। इसी तरह गोल्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे जो अब गोल है ना, इसको देख के आपको आइडिया होना चाहिए कि अभी कोई भी अगर इंसान है उसकी जिंदगी में डिफरेंट गोल्स होते हैं। इसी तरह जो गूगल एड्स की हम कैंपेन चलाते हैं उसका कोई गोल होता है, आइदर लीड्स है, आइदर अवेयरनेस है, आइदर सेल्स है, आइदर आपने ब्रांड रिकॉग्निशन बनानी है। व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू शुड हैव अ गोल इन योर माइंड। तो वो जो गोल होता है, जो अपने टारगेट अपना अचीव करना होता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। अब कोई भी एक कार रेंटल का बिजनेस है तो कार रेंटल का क्लाइंट क्या चाहिएगा, उसको क्या चाहिए, उसको कॉल चाहिए कि लोग उसे कॉल करें, उसको व्हाट्सएप चाहिए कि लोग उसे व्हाट्सएप करें, लोग लीड फॉर्म सबमिट करें। तो उसका गोल जो है ना वो सेट करेगा। वो क्या हो सकते हैं गोल, उसको हम बोलेंगे एक कन्वर्जन। तो यहाँ पे जितनी भी आपके वो कन्वर्जन वगैरह और उनकी गोल्स के अंदर वो सब लिस्टेड होगा। इवन आप देखें कन्वर्जन में आप जाएंगे, समरी आ जाएगी, पूरी कैंपेन्स में कितनी कन्वर्जन आपको हुई वो आ जाएंगी, रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बल्कि इवन ये भी है, रूल्स जो है ना बेसिकली आप सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं अपनी कैंपेन्स के लिए कि इतना बजट इस टाइम के ऊपर इस तरीके से स्पेंड हो जाए। ये हम डिटेल में बाकी चीजें पढ़ेंगे। जो अभी आप लोगों के लिए जरूरी है वो ये है, गोल के अंदर आप जाएंगे यार, आपको कन्वर्जन नजर आएंगी, एट्रीब्यूशन मॉडल नजर आएंगे, क्रॉस मीडिया रीच। एट्रीब्यूशन मॉडल ये होता है कि आप खांसी बहुत आ रही है तुम्हें, आप एक कैंपेन चला रहे हो, आपकी यूट्यूब के ऊपर एक यूजर ने कैंपेन देखी है आपकी और आपसे कुछ बाय नहीं किया उसने, ना वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, लेकिन कुछ अरसे बाद वो आता है और वो आपकी वेबसाइट से आके आपकी प्रोडक्ट बाय कर ले। तो एट्रीब्यूशन मॉडल उसको ट्रैक करेगा कि ये यूजर कहाँ से आया था, इसने कहाँ से आपका ऐड देखा था, और इस तरह से हम किसी भी सेल को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ से, कैसे, किस तरीके से आई, किस चैनल के थ्रू आई। तो वो हम एट्रीब्यूशन मॉडल में करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ना वो टूल्स हैं। टूल्स आप ये कह लें कि ये पूरी बैकबोन है आपके अकाउंट की। अब टूल्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। अच्छा, सबसे ऊपर प्लानिंग आ गई, शेड लाइब्रेरी, कंटेंट स्टेबिलिटी, डाटा मैनेजर, ट्रबल शूटिंग, बिजनेस डाटा। ठीक है, प्लानिंग के अंदर जैसे नाम से वाज़ेह कि प्लान करना है आपने कुछ भी, आपका कीवर्ड प्लानर आ गया, आपका परफॉर्मेंस प्लानर आ गया, आपका रीच प्लानर, ऐप एडवर्टाइजमेंट हब आ गया। ठीक है, आपने किसी भी कीवर्ड की रिसर्च करनी है तो आप टूल्स में जाएंगे, कीवर्ड प्लानर में जाएंगे और यहाँ से जाके आप अपने आप कीवर्ड रिसर्च को स्टार्ट कर देंगे। आई टेल यू लेटर व्हाट दिस मींस, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, जब आपने नए कीवर्ड ढूंढने हो। ठीक है, और गूगल वॉल्यूम एंड फोरकास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्टार्ट के अंदर कि कीवर्ड प्लान, क्योंकि आपका जो एक बेस स्टार्ट होगी ना वो आपके कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट होगी। तो जब भाई आपको कोई क्लाइंट बोलेगा ना जी भाई मेरे लिए जो है वो कीवर्ड रिसर्च आप कर दें, ठीक है,
तो आपके पास ये कंसोल अवेलेबल होगा। आपने सिंपल जो है ना ये टूल्स में जाना है, प्लानिंग में जाना है और कीवर्ड प्लानर को ओपन कर लेना और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके पास सारा आपका कीवर्ड प्लानर आ, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे मतलब क्लाइंट की कोई भी सर्विस है, मैं बहुत बेसिक लेवल का बता रहा हूँ, लाइक कार रेंटल, तो कार रेंटल दुबई, ठीक है। तो इस तरह आपके पास सारे आइडियाज आ जाएंगे और हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्लाइंट की कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। ये जो ऊपर कॉलम्स आ रहे हैं इनका क्या मतलब है, तो हर चीज को आप कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कीवर्ड प्लानर आ गया, उसके बाद परफॉर्मेंस प्लानर आ गया। इसके अंदर आप अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है सेट ऑफ कीवर्ड्स की, सेट ऑफ कैंपेन्स की, उनको आप प्लान आउट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे रीच प्लानर है, ऐप एडवर्टाइजमेंट हब है, ठीक है, शेयर लाइब्रेरी। अब बेसिकली होता यह है कि आप क्या करते हैं, आप एनालिटिक्स के थ्रू जब आपका टैग इंस्टॉल हो जाता है आपके गूगल एड कंसोल के ऊपर और आपके एनालिटिक्स के ऊपर, तो आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंटाइज करते हैं। मतलब आप देखते हैं जिसको हम रीमार्केटिंग बहुत ज्यादा सुनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में रीमार्केटिंग, तो हम एक लिस्ट बिल्ड करते हैं कि गूगल एड्स के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए, ठीक है, या एक खास स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर कितने लोग आए, या वेबसाइट विजिटर्स कितने आए, या प्रोडक्ट बाय करने वाले कितने लोग, उनके लिए हम डिफरेंट तरह की लिस्ट बनाते हैं। तो वो जो है ना वो जाके इस ऑडियंस मैनेजर के अंदर से आप कंट्रोल करते हैं। ये चीजें अभी आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होंगी, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर, लेकिन एक फेमिलराइजेशन के लिए ये देखें, ये डाटा आ गया, यूट्यूब से इतनी ऑडियंस आ रही है, एड व्यूअर्स इतने हैं मेरे, एडवर्टाइजमेंट ऑप्टिमाइज, ये मैंने लिस्ट के नाम रख लिए अपनी ना, ये सारी लिस्ट वगैरह को मैं देखता रहता हूँ कि मेरे इस कैंपेन से कितने यूजर आ गए हैं, इस वीडियो से कितने यूजर आ गए हैं। दिस इज हाउ व्हाट वी डू इन एक्चुअली ऑडियंस प्लान। ये एग्जीक्यूशन लिस्ट है, इसके अंदर आप जो आपकी नेगेटिव कीवर्ड्स है ना उन सब की लिस्ट आ जाएगी। असल जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपका ऐड नजर आए, नेगेटिव कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर आपका ऐड नजर ना आए, ठीक हो गया। इसी तरह प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट होती है, ये हम डिस्प्ले कैंपेन्स के लिए यूज करते हैं कि किन वेबसाइट के ऊपर आपका ऐड नजर ना आए, किन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपकी एडवर्टाइजमेंट नजर ना आए। ये देखें मैंने बच्चों के चैनल निकाले हैं क्योंकि बच्चे ऐसे क्लिक करते रहते हैं बस ऐड के ऊपर, करते कुछ है नहीं, ठीक है। इसी तरह ब्रांड लिस्ट आ गई, एसेट लाइब्रेरी, लोकेशन ग्रुप्स आ गया, आपके गूगल मैप बिजनेस के जितनी भी लोकेशन होगी, मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसके मल्टीपल स्टोर्स हैं तो वो सारे कलेक्टिवली हम उनके लिए लोकेशन ग्रुप्स बनाएंगे। कंटेंट सूटेबिलिटी आ गई, ये बिल्कुल नया फीचर है, इसके बारे में मैंने भी इतनी कुछ नहीं पढ़ा लेकिन ये एक अच्छा फीचर है, ठीक है। इसके बारे में जितना मैंने पढ़ा वो ये था कि आप अपने जो कंटेंट है ना उस कंटेंट को देखते हो कि वो स्टैंडर्ड कंटेंट है या नहीं है, और अगर जो नहीं है उसको आप एक्सक्लूड कर देते हो। ये डिमांड जेन के साथ बड़ी अच्छी परफॉर्म करी है। आई डिडंट हैव गो टू दिस वन, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि ये बेसिकली क्या है। आपका डाटा मैनेजर आ गया, आपने कोई सीआरएम वगैरह कनेक्ट किया हुआ है, आपने कोई फनलिंग के आपके कोई टूल्स वगैरह है तो वो यहाँ पे डाटा मैनेजर के अंदर आ जाएंगे। ये सारे टूल्स हमारे कनेक्टेड हैं इनके साथ, ठीक है। आपका अगर ऐड डिसअप्रूव हो गया है और आप अप्रूव करवा रहे हैं और आप अपील में है तो वो आप पॉलिसी मैनेजर से जाके चेक करेंगे, ठीक है। ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक, कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस में, ठीक है। आपने अपना ऐड डाल दिया कार सर्विस दुबई के ऊपर, आपने सर्च कर लेना है। देखिए मेरा ऐड इस पे शो नहीं हो रहा, मेरा ऐड इस पे शो हो रहा है, मैं देखता हूँ इस पे भी नहीं हो रहा, हालांकि शो हो रहा है इस पे, मुझे नहीं पता ये क्यों सही परफॉर्म नहीं कर रही। सारे अपने क्वेश्चन वगैरह ना संभाल के रखो, हम एंड के ऊपर जो है ना उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह आप जाके किसी भी कीवर्ड को चेक कर सकते हैं कि वो आपका कीवर्ड वहां पे शो हो रहा है नहीं हो रहा, वो उसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। बल्क एक्शंस, आपने कैंपेन के अंदर कोई मेजर लेवल के एक्शंस लेने हैं, बल्क एक्शंस लेने हैं, बड़े बड़े फैसले लेने हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये रूल्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, अपलोड्स हैं, ठीक है। मोस्टली यू हैव टू डू थिंग्स है विद द एडिटर, गूगल एड्स एडिटर जो है ना वो इसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। शेयर्ड बजट आ जाते हैं, शेयर्ड बजट उसको कहते हैं जैसे नाम से वाज़ेह है, आप 2 से 3 कैंपेन्स का कंबाइंड बजट जो है ना
वो देते हैं उनको, तो उसके लिए आप शेयर्ड बजट यूज करते हैं। फिर बिड स्ट्रेटजीज हैं, आप 2 कैंपेन्स के ऊपर या 3 कैंपेन्स के ऊपर जो है ना वो इकट्ठी कोई बिडिंग स्ट्रेटजी लगा रहे हैं या अकाउंट के ऊपर कोई इकट्ठी स्ट्रेटजी लगाना चाह रहे हैं, तो क्योंकि ये मेजर लेवल के ऊपर जब आपने कोई भी स्ट्रेटजी यूटिलाइज करनी है ना तो वो यहाँ से जाके लगेगी, ठीक है। इसी तरह एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं और फिर आपके पास बिजनेस डाटा आ जाता है। अच्छा, ये था टूल्स के साथ फैमिलियराइजेशन। इस टाइम जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सर वो इस चीज की पड़ेगी, एक कीवर्ड प्लानर की पड़ेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी पॉलिसी मैनेजर की पड़ेगी, अभी जो बेसिकली न्यू बीज है, ठीक है। लोकेशन ग्रुप्स की पड़ेगी, ठीक है। और आपको जरूरत पड़ेगी, हाँ ये 2 ऐसी हैं जिनकी आपको मेजरली जरूरत पड़ेगी। बाकी बिलिंग की अभी कोई नहीं है, वो क्लाइंट ही आपका बिलिंग वगैरह ऐड करेगा। और फिर ये जनाब आप एडमिन में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे अगेन अकाउंट सेटिंग वगैरह जो है ओपन हो जाती हैं। अब ये तो था कि आप गूगल एड्स कंसोल में कौन कौन से सब कुछ आपके लेफ्ट साइड से जो है ना वो कंट्रोल हो रहा है मैक्सिमम चीजें। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअली किसी भी, अब आपके पास कैंपेन्स आ जाती हैं, अब आपने जज करना है कि आपकी कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसके लिए आप अब कोई भी फैसला अगर आपने लेना है किसी भी कैंपेन के हवाले से कि मेरी कैंपेन सही परफॉर्म कर रही है, नहीं परफॉर्म कर रही, अंडर परफॉर्म हो रही है, इसकी कन्वर्जन इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही, क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप उस स्पेसिफिक कैंपेन को ओपन करेंगे, ठीक है। बेस्ट तो यही होता है कि आपका जो लास्ट 14 डेज के अंदर आपने देखना है, लास्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर आपने किसी भी कैंपेन को जज करना है। तो ये मेरी एक कैंपेन है, इसको मैंने लास्ट 3 वीक से कुछ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह इस पे की थी, तो अब मैं देखता हूँ कि ये मेरी कैंपेन सही परफॉर्म कर रही है, नहीं परफॉर्म कर रही, क्या है। तो मैं दे देता हूँ लास्ट 30 डेज को। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना वो कॉस्ट पर कन्वर्जन होगा आपका, ठीक है। और साथ जो है ना नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपके फैक्टर है। अच्छा जी, एक स्टेडी कन्वर्जन इस कैंपेन के ऊपर मुझे जो है ना वो, एक मिनट, ये देखें, मैं अगर देखूं तो पहले मुझे किसी भी दिन 18 कन्वर्जन्स भी आई हैं, लेकिन उसके बाद ये कैंपेन ड्रॉप होगी, अभी फिर परफॉर्म करी है 15, 18, 9, 10, मतलब एक दफा ऊपर गई कन्वर्जन्स, फिर ड्रॉप हुई और फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। इसी तरह कॉस्ट पर कन्वर्जन है, कॉस्ट पर कन्वर्जन भी देखें 155, 153, 200, 225 तक भी गई। इस टाइम जो कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है वो 27, 47, 30 के ऊपर आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की थी एंड दैट कैंपेन इज परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। तो आप इस तरह किसी भी कैंपेन को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर डीप डाउन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कौन से कीवर्ड ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ये मेरी ब्रांडेड कैंपेन है तो ब्रांडेड कैंपेन को मैं इस तरीके से जज कर लूंगा। सर्विस माय कार फ्रेज मैच के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत हाई दे रहा है, 75 की दे रहा है। और एक अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखूंगा सर्विस माय कार होगा फ्रेज में, तो ये इसके ऊपर मुझे ना कॉस्ट पर कन्वर्जन 32 dirhams की दे रहा है, मतलब ये वाला कीवर्ड मेरे लिए चीपर है, ठीक है। और अगर मैं देखूंगा कंजैक्टिवली 2 वीक्स के लिए अगर ये वाला कीवर्ड मेरे लिए मजीद चीपर रहेगा, तो मैं एक सेपरेट कैंपेन बना के इस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग करूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे कॉस्ट पर कन्वर्जन कम पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह अब ये कैंपेन के अंदर जो है कीवर्ड लेवल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जाके आप कॉलम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपको स्पेसिफिक चीजें चाहिए। आपको मतलब मिसाल के तौर पे आपको चाहिए कि आपका CTR क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए आपका लॉस्ट इंप्रेशन शेयर क्या रहा है, ठीक है। सर्च लॉट एब्सोल्यूट मैंने ये निकाल लिया, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये देखो सर्च लॉट एब्सोल्युटली टॉप रैंक, सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर 36% ऑफ द टाइम्स में डाउन था, रिमेनिंग 64% ऑफ द टाइम्स में टॉप पे था, एब्सोल्युटली टॉप पे था। तो ये छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशन या छोटी छोटी चीजें जिनकी बेस के ऊपर हम किसी भी कैंपेन के अंदर जो है वो डिसीजंस ले लेते हैं कि हमें कैंपेन्स को किस तरफ लेके जाना है, उसकी क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है और क्या ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी। To be very honest, and I promise you guys, Google Ad Console is very easy and very easy to understand. You just have to spend some time
विद इन जस्ट आप आधा घंटा बैठ के पंगे लें अकाउंट से, देखें अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट्स में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे गूगल, आप ऑडियंस में जाते हैं, आपको ऑडियंस में पता लगता है कि यार ये ऑडियंस के अंदर तो ऑडियंस सेगमेंट्स होते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, आपने लिखा है व्हाट इज ऑडियंस सेगमेंट्स इन गूगल एड्स। इसको पढ़ें, अच्छा ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करें, पढ़ें इसको, यहाँ से खोल के इसको थोड़ा सा। और ये गूगल एड्स हेल्प जो है ना, इसको अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें, इसको पढ़ें यहाँ बैठ के, अच्छा इसमें ये होता है, इसका ये होता है, इसमें ये होता है, ऐसे होता है। आप विद इन 2 मंथ्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी लर्निंग। चीजें बहुत, एक एक चीज को स्टडी करें। क्रॉस मीडिया रीच आ गया, आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट इज क्रॉस मीडिया रीच इन गूगल एड्स। भाई हर चीज का आंसर मिलेगा, हर चीज, एक एक पॉइंट क्लियर करेगा गूगल आपका। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों को समझ आ रही है कि ये कंसोल या ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं और इनका कैसे, किस तरीके से इनके ऑपरेशन वगैरह जो हैं वो हो रहे हैं। अच्छा जी, तो अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है, बी ओपन टू मी, सवाल पूछें ताकि मैं उसका फिर उसी हवाले से आंसर वगैरह जो है वो दे सकूं। हाँ जी, हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, या फिर जो है ना हम आगे प्रोसीड करें। हेलो, हेलो, मेरा नहीं ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर होता तो वो पूछ लेते। तो मेरा ख्याल है हमें अब इसको यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, बी ओपन टू मी, आस्क मी एनीथिंग सो दैट वी कैन प्रोसीड। हम आगे लेके चलें इसको। चलें, अच्छा ठीक है। आप लोगों के लिए अभी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपना गूगल एड जो कंसोल है उसके अंदर टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है। कोशिश करनी है कि वो पॉइंट्स वगैरह आपने लिख लेने हैं, अपनी एक क्वेश्चनर की लिस्ट बना लें कि कहाँ पे कोई मसला आ रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। मैडम, इनका डिस्कशन का ग्रुप बन गया व्हाट्सएप का? बस ठीक है, डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप एनी टाइम ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, ठीक है, और हम उसको जो है ना फर्दर ऑन फिर प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें, और डिस्कशन ग्रुप ओपन है। कोई भी सवाल है गूगल एड कंसोल के मुतालिक वो पूछें, और कोशिश करें कि फैमिलियराइजेशन कर लें, ताकि अगली जब हमारी मीटिंग हो या मीटअप हो तो उसके अंदर मैं कोई सवाल किसी को पूछूं तो उसको नेविगेशन ना आती हो। मैं अगर उसे पूछूं कि कीवर्ड प्लानर कैसे खोलना तो उसको ना पता हो, या कन्वर्जन्स किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो किधर है, कैंपेन की सेटिंग ओपन करनी तो कैसे ओपन करनी, एटलीस्ट यू गाइस शुड हैव नो दिस। तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा दुआएं, और इंशाल्लाह जो है फिर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।